और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट में धारा 163 लागू की गई है। श्रमिक दिवस के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल 2026 से 8 मई तक यहां पर ये धारा लागू रहेगी। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो आप देखिए किस तरह से लेबर डे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। जगह जगह पर पुलिस यहाँ पर मार्च करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस के कर्मी आपको नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुरादाबाद में 20 साल पुराने एक मदरसे के खिलाफ योगी सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से इसे जमीन मुक्त यहां पर करवाया गया। भारी पुलिस बल के साथ मंगूपुरा गांव पहुंची और मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने न केवल मदरसे के गेट को बंद किया बल्कि वहां दीवार बनवाने का काम शुरू किया। 1980 में मदरसे की नींव रखी गई। 2000 में अधिग्रहण के दौरान मदरसा विवाद में आया। 2005 और 2008 में हाईकोर्ट ने मदरसा कमेटी ने याचिका खारिज की, लेकिन 2016 में फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसे हाल ही में कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि उक्त प्रश्नगत घाटों की अर्जन विधिक है और सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो चुकी हैं और ये प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। याचिका खारिज होते ही योगी सरकार ने फौरन एक्शन लिया। बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने मदरसे की तकरीबन 3 हेक्टेयर जमीन अपने अंडर में लिया, जो नए मुरादाबाद योजना का एक हिस्सा है। और अब बात करते हैं गुजरात के द्वारका की, जहां पर सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ प्रशासन ने अवैध तरीके से बने धार्मिक ढांचों को बुलडोजर से हटाया। इस दौरान यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिनकी मौजूदगी में बुलडोजर ने अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे इन अवैध धार्मिक ढांचों पर बुलडोजर गरज रहा है, उसे मिट्टी में मिला रहा है। देखिए कैसे बुलडोजर इस अवैध धार्मिक ढांचे की पहली मीनार पर चोट करता है, जिससे वो भरभरा कर गिर जाती है। उसके बाद बुलडोजर अगला वार कर उसकी दूसरी मीनार को भी जमींदोज कर देता है। सरकारी जमीन पर बनाए गए इन निर्माण को बुलडोजर देखते ही देखते मिट्टी में मिला देता है। इस बुलडोजर दहाड़ ने भूमाफियाओं को भी लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है कि अब उनके दिन पूरी तरह से लद चुके हैं। ओखा द्वारका हाईवे के किनारे प्रशासन ने 2 अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त किया है। बुलडोजर एक्शन के इस राउंड में करीब 532 वर्ग मीटर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। और देखिए 17 साल बाद उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने एक बार फिर से बदमाशों का पक्का इलाज शुरू कर दिया है। देहरादून पुलिस और वांटेड अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने अकरम नाम के कुख्यात बदमाश को मार गिराया है। यही वो शातिर अपराधी अकरम है जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। दरअसल देहरादून पुलिस को सूचना मिली कि लूट के बाद कुछ बदमाश भाग रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने प्रेमनगर इलाके में घेर लिया। उसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें SHO नरेश राठौर घायल हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अकरम को गोली लग गई, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने फौरन SHO नरेश राठौर और अकरम को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां इलाज के दौरान अकरम की मौत हो गई। देहरादून में ही एक बड़ा डकैती के साथ मर्डर की एक जो घटना थी उस पर शामिल रहा था। उसके बाद से ये काफ़ी समय फरार रहा। 50,000 का इस पर इनाम भी रहा था। अभी 2024-25 तक इस पर लगातार लूट, डकैती और मर्डर के कई मुकदमे रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 2009 में रणवीर एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस आरोपियों को जिंदा पकड़ती आ रही है, लेकिन 17 साल बाद अकरम को मुठभेड़ में ढेर कर उत्तराखंड पुलिस ने अपना वनवास तोड़ दिया है।